नमस्कार, खबरबार न्यूज के विशेष कार्यक्रम बर्थडे सेलिब्रिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं बालकृष्ण मुले और मेरे साथ आज बर्थडे सेलिब्रिटी के रूप में मौजूद है श्री लकी पटेल। लकी पटेल उस शख्सियत का नाम है जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के भीतर सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र तीन क्षेत्रों में लगातार सक्रिय पिछले कुछ वर्षों से। लकी जी, आपका खबरबार न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी में ढेर सारा स्वागत है। आपको शुभकामनाएं 31वें बर्थडे की। कैसा लगता है आज के दिन? बहुत अच्छा लगता है। जन्मदिन तो मतलब जन्मदिन बहुत खास होता है। बिल्कुल सही कहा जी। कितना खास तरीके से मनता है? शुरुआत कैसे हुई जन्मदिन की आज? फिर जन्मदिन तो रात 12 बजे से ही जी जो मित्र लोग हैं बनाने लगते हैं जी। और रात को ही हम खजराना गणेश मंदिर जाके केक काटते हैं। वहीं से गणेश जी का दर्शन करके ही 12 बजे से शुरू करते हैं जी। लेकिन जी देखा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो युवा काम करते हैं, आपके जैसे युवा काम करते हैं, थोड़े धन फन वाले ज्यादा होते हैं। आप इतने सरल सौम्य, इतनी सादगी के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय देखे जाते हैं। शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत तो क्या है कि परिवार के संस्कार हैं जी। तो पहले तो क्या होता था कि जन्मदिन घर पे ही जो घर के बच्चे रहते थे, हम जो 4-5 भाई बहन हैं, तो घर का ही जो मावे का केक रहता था वही बना के, और कैंडल वाला काम नहीं रहता था कि अगर मोमबत्ती बुझाना है कुछ, तो उसी तरह से शुरुआत होती थी। फिर धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में आए तो थोड़ा सा सर्कल बड़ा, मिलने जुलने वाले दोस्त यार सब हुए, तो उनके साथ रात को 12 बजे आना होता था उनका। पर कभी उस तरह का जन्मदिन नहीं बनाया कि बहुत भीड़ भाड़ हो रही है या ढोल ताशे नगाड़े बजा के कर रहे हैं, वो चीज कभी नहीं की। ऐसा कोई काम हाँ, वो नहीं किया। सादगीपूर्ण जन्मदिन बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। खासतौर से आपकी एक नई पहचान उभर के आई विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें या फिर शहर की भी बात करें तो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, खासतौर से जन्मदिन की पोस्ट को लेकर। ये शुरुआत कैसे कब हुई? ये शुरुआत जब मैंने फेसबुक आईडी अपनी बनाई थी, मैंने देखा कि कुछ लोग फेसबुक पे अधिकतर जन्मदिन शुभकामना देते हैं। मेरा भी जन्मदिन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी। मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि जिसका जन्मदिन है वो उसके लिए बहुत खास है। बिल्कुल सही। तो उसका जन्मदिन यदि मैं बना रहा हूँ तो कुछ राजनीतिक लोग जुड़े हैं, तो जिससे सबको पता चलता है कि उस व्यक्ति का जन्मदिन है तो उसको शुभकामनाएं मिलती है। तो व्यक्ति छोटा व्यक्ति हो, छोटा कार्यकर्ता भी हो, तो उसको लगता है कि हाँ मुझे उसका कहीं ना कहीं सामाजिक अस्तित्व है और कहीं ना कहीं वो अपने आप का अस्तित्ववान, उसका मनोबल, उसका आत्मबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ देखा जाता है। लेकिन जी राजनीति में आप कैसे आए? राजनीतिक में तो सामाजिक स्तर पे काम करते थे जी। गली मोहल्ले में, वार्ड में जो भी धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन जी। और फिर उसी तरह एक विकास यात्रा थी, माननीय रमेश मेंदोला जी की विकास यात्रा थी 2012 में, 2012 में जी। तो उसके लिए उनका स्वागत मंच लगाया था, बहुत अच्छे तरह से स्वागत हुआ। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि मुझे राजनीतिक तौर पे जिम्मेदारी लेके काम करना चाहिए। तो उन्होंने जब से मुझे राजेंद्र राठौर जी जो मेरे आदर्श हैं, राजनीतिक गुरु हैं, तो उनसे बोल के उन्होंने मुझे उस समय वार्ड अध्यक्ष की पोस्ट दी मुझे जी। तो उसको मैंने, खैर वो मेरी जिम्मेदारी थी तो मैंने जिम्मेदारी समझ के उसको बहुत अच्छे से निभाया। मैंने जी। युवाओं को जोड़ा, बहुत अच्छे से मैंने काम किया, पार्टी की जो विचारधारा थी उसको युवाओं तक पहुंचाया जी। तो उस तरह से पॉलिटिक्स में आना हुआ। लेकिन देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को 24/7 एक्टिव रहना पड़ता है लगातार। जिस भी कार्यकर्ता से हम भी मिलते हैं, तो कार्यकर्ता हो या नेता हो, हमेशा पार्टी की बात करते हैं, पार्टी कार्यक्रमों की बात करते हैं और लगातार ये कहते रहते हैं कि आज बैठक है, आज लोगों से परिचय करना है, आज सहायता राशि उगाना है। कितना समय दे पाते हैं? किस तरह का बिजनेस है अपना? जी, मेरा बर्तन का, स्टील बर्तन का व्यापार है। तो हम 2 भाई हैं, पापा हैं, तो कहीं ना कहीं समय ऐसा निकाल लेते हैं, क्योंकि हम 2 नंबर विधानसभा के हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा यदि कोई कार्यक्रम आया है तो उसकी बैठक है, मतलब मंडल स्तर पे, फिर युवा मोर्चा के लिए अलग बैठक होती है हमारी, फिर वार्ड स्तर पे, फिर उसको बूथ स्तर पे ले जाके उसको मतलब एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए समय हमको कहीं ना कहीं से, मतलब घर में
घर वालों का बहुत सहयोग रहता है हमें उसके लिए। जी। तो भाई का बहुत सहयोग रहता है, वो उसने टाइम दुकान पे रहता है और मैं अपना समय निकाल के पार्टी के कार्य में सक्रिय जी। रहते हैं। कितना मजा आता है जब आप एक भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बड़े संगठन के कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी के रूप में जिस तरह से आपको मंडल महामंत्री का दायित्व मिला, मुझे लगता है ये पद अध्यक्ष जो होता है मंडल अध्यक्ष उसकी बराबरी का पद कहलाता है। कहीं ना कहीं आप भी मंडल अध्यक्ष बनेंगे। आपके जन्मदिन पर हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं उस पद के लिए भी। लेकिन इस पद पर रहते हुए कितने कार्यकर्ता होगा अपने मंडल में जुड़ चुके हैं? हाँ, अधिकतर बहुत से लोगों को पार्टी विचारधाराओं से जोड़ा है, और मतलब अधिकतर कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक यदि पार्टी से व्यक्तिगत उसको जोड़ के पार्टी में लाए हैं, पार्टी में आता है तो उसको पार्टी की विचारधारा मालूम पड़ती है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की विचारधारा है। तो धीरे धीरे व्यक्ति एक दो बार मीटिंग में आता है तो उसको मालूम पड़ता है, तो वो व्यक्ति जुड़ जाता कंटिन्यू हो जाता जी। है। और आप जैसे कार्यकर्ता सेतु का काम करते हैं इसका जी। आपकी काफी धार्मिक प्रवृत्ति बात की जाए, नलखेड़ा के बगलामुखी माई की बात की जाए या फिर खजराना गणेश मंदिर की बात की जाए, जहाँ आप कल रात ही जन्मदिन सेलिब्रेट करके आए हुए और आज पूरा जन्मदिन दोस्तों के साथ मना रहे हैं। इसी बीच खबरबार न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी का भी हिस्सा बने जी। किस तरह की आध्यात्मिक रुचि रही है आपकी? आध्यात्मिक रुचि तो शुरू से ही रही है जी। जो कि परिवार के कारण हमें मिली है। जी, जी। तो कोई भी अवसर होता है, नया वर्ष हो तो नए वर्ष पे हम जो भी हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं तो कहीं ना कहीं देव दर्शन के लिए जाते हैं। इस बार भी हम तिरुपति बालाजी गए थे जी। वहाँ भी नए वर्ष के दिन हमने देव दर्शन किए जी। कितनी आत्मिक संतुष्टि मिलती है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से नया वर्ष बनाना, जन्मदिन मनाना वो अलग चीज है। बिल्कुल सही कहा। पर यदि हम उसको धार्मिकता से लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो। हमारी धार्मिक परंपराओं से जोड़ के यदि हम अपना सेलिब्रेशन करें तो कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि और विवादों से भी कहीं ना कहीं व्यक्ति जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना सही मानते हैं जिस तरह से लोग धूम धड़ाके के साथ एक दूसरे को केक लगाकर जन्मदिन सेलिब्रेट करना, क्या आप इसे सही नजरिए से देखते हैं? नहीं, वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति को आजकल व्यक्ति ज्यादा मानता है, तो वो सही नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जन्मदिन है आपका, बहुत अच्छा दिन है जो कि भगवान के कारण मिला है, बिल्कुल तो उसको भगवान के लिए अपन एक दिन शुरुआत ही भगवान से करें उसकी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लकी जी, आप सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहे, लगातार आपने भजन संध्याएं भी कराई है अपने जन्मदिन के मौके जी। जन्मदिन कैसी शुरुआत हुई इन चीजों की? बस एक सोचा था कि एक धार्मिक आयोजन धार्मिकता से ही कुछ करना है, या तो कहीं देव दर्शन पे सबको जो भी हमारे मित्र मंडली सबको लेके निकल जाएं, या तो उस दिन सोचा फिर एक छोटा आयोजन करने की कोशिश करी, तो जन्मदिन का अवसर था तो उसको अच्छा रूप मिला और लोगों में एक अच्छा संदेश गया कि जन्मदिन पर धार्मिक आयोजन करा, भजन संध्या करिए। चलिए, आप जन्मदिन की जब बात करते हैं लकी जी तो बचपन की जरूर बात करते हैं। किस तरह बचपन में जन्मदिन बनते थे और क्या कोई खास जन्मदिन आपको आज इस 33वें जन्मदिन पर, क्योंकि कहीं ना कहीं 30 साल से बड़े हो चुके हैं, पूरे 33 साल के हो गए हों, आपको याद आता है बचपन का कोई जन्मदिन ऐसा? बचपन के सभी जन्मदिन बहुत अच्छे रहे हैं। बिल्कुल। क्या होता था, पहले मध्यम वर्ग परिवार से हैं तो कुछ भी चीज की जरूरत होती थी तो माता पिता यही कहते थे कि जन्मदिन आ रहा है, बिल्कुल तब मिलेगा। तो जन्मदिन का इंतजार बहुत रहता था कि अब जन्मदिन आ रहा है, ये इच्छा है, भले वो किसी भी तरह की हो, कुछ भी, एक साइकिल से लेकर 2 व्हीलर तक हो, तो छोटी से छोटी चीज हो, कपड़े की ही रहता है कि कपड़े लेना है तो एक फैमिली बोलती कि जन्मदिन आ रहा है, अपन जब लेंगे। कहीं ना कहीं जन्मदिन वाकई खास मौका होता है जिस अंदाज में आप जन्मदिन को बता रहे। आप राजेंद्र राठौड़ जी को काफी मानते हैं, इन दिनों पितृ पर्वत पे भी काफी सेवाएं आप राजेंद्र राठौड़ जी के माध्यम से दे रहे हैं, किस तरह की सेवाएं इन दिनों चल रही है? पितृ पर्वत पे अभी 24 तारीख से बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, पितृेश्वर हनुमान जी के नाम से है। बहुत बड़ी प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, बहुत बड़ी अष्ट धातु की मूर्ति है, 72 फीट लंबी और 72 फीट चौड़ी, तो विश्व की सबसे बड़ी अष्ट धातु की मूर्ति है वो, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और विश्व का सबसे बड़ा समारोह है, तो जिसकी तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। आप किस तरह का योगदान दे रहे हैं? हम जाते हैं राजेंद्र राठौड़ जी के साथ और वहाँ जो भी
मतलब वहाँ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। और हनुमान जी के सामने खड़ा होना मतलब अपने आप में बहुत, उनमें इतना तेज है जी जी। कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलिए, काफी सेवा कार्य में जुटे रहते हैं आप। इसी तरह लगातार आपका ये भी देखने में आया कि चाहे रक्षाबंधन हो चाहे होली का पर्व, आप वृद्धाश्रम को काफी समय देते हैं। आज आपका जन्मदिन है, किस तरह का समय देंगे? वृद्धाश्रम में जाते हैं दिन में, और वहाँ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनको फल वितरण वगैरह, उनसे मिलना, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। किस तरह की खेल गतिविधि कभी आपके जीवन में रही? शुरू से ही अपना क्रिकेट जो है अपना प्रिय विषय एक, रहा है। हाँ प्रिय। और फिर एक आयोजन भी कराया था, विधायक ट्रॉफी को लेके हमने वार्ड में क्रिकेट कराया हुआ है, अच्छे स्तर पे कराया था। हमने सुना है कि आप किसी निराश्रित या निर्धन परिवार की कन्याओं का जो विवाह होता है तो अपने बिजनेस के माध्यम से काफी मदद करते हैं। किस तरह की मदद होती है? जी, मेरा बर्तन का व्यापार है, तो बहुत मतलब कन्यादान में एक पुरानी परंपरा है कि कम से कम 5 बर्तन तो व्यक्ति देता ही है। बिल्कुल सही। जो कि पहले होता था कि पीतल और तांबे के बर्तन दिया जाता था। आज पीतल तांबा इतना महंगा है कि लोग स्टील पे आ गए। तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि वो परंपरा चालू रहे। तो उसमें हमारा जो सहयोग रहता है, जितना सहयोग हो सकता है वो हम सहयोग करते हैं उनका। आज जिस तरह देखा जाता है कि सोशल मीडिया का जन्मदिन है और आप तो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव पर्सन कहलाते हैं। जन्मदिन के बहाने ही आपकी भी यूँ कहें कि राजनीति में भी काफी पहचान हुई है, सामाजिक स्तर पर भी पहचान हुई है, और आपकी सक्रियता और आप लोगों के जो दिलों में राज कर रहे हैं इन दिनों, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। किस तरह लेते हैं सोशल मीडिया को, खासतौर से जन्मदिन वाले सेगमेंट को लेकर? समय सोशल मीडिया का ही है जी। तो इंदौर या इंदौर से बाहर जो भी मतलब जिनको मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं परिचय है या पार्टी के बड़े नेता हैं, सामाजिक स्तर पे जो बड़े व्यक्ति हैं, तो उनका जन्मदिन की पोस्ट हम डालते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी ध्यान रहता है कि इस व्यक्ति ने मेरा जन्मदिन की पोस्ट डाली थी, तो कहीं मिलना होता है तो एक देख के पहचान लेते हैं वो कि आप एक जी काफी अच्छा लगता है। चलिए, आपका जन्मदिन है, आप खूब अच्छे से जन्मदिन मनाएं। एक आखिरी सवाल के रूप में पूछना चाहेंगे कि एक आप तो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि मुझे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहना है, इलाके में सक्रिय रहना है। भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन आप पहले ही चुन चुके हैं, जिसके लिए लगातार आप सक्रिय रहने के प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं उस पर खरे भी उतरते हैं। आपको काफी बड़ी जिम्मेदारी अभी मुझे लगता है उस मंडल महामंत्री के पद के कारण मिलती रही, जिससे आप पूरी शिद्दत से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आज के युवाओं को किस तरह का मैसेज देना चाहिए अपने जन्मदिन के मौके पर? सबसे बड़ा मैसेज तो ये देना चाहूंगा, जो अभी नए युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, हमारे साथ के जितने भी लड़के हमसे जुड़े हैं, वो कहीं ना कुछ लड़के ऐसे हैं जो कहीं ना छोटे से छोटा नशा है, कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़े थे। तो हमने उनको साथ में रख के धार्मिक भावना से जोड़ के उनको नशे का ध्यान ही हटा दिया। यदि उनको उस चीज की जरूरत, नशे की जरूरत पड़ती, तो हम कुछ ऐसी चीज गतिविधियां करते हैं, कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो वो नशे से दूर होते हैं। और हम तो आगे भी चाहते हैं कि जितना हो सके नशे से, किसी भी तरह का नशा हो, वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो उस चीज से युवाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। और अभी जो मैंने बताया कि पितरेश्वर हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत होते हैं हनुमान जी, जो हर तरीके से मतलब इंसान को महिलाओं के लिए सम्मान भी सिखाते हैं और अपने गुरु के लिए आदर ध्यान भी रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो उनका कार्यक्रम 24 तारीख से 3 मार्च तक का है। तो उसके लिए मैं सभी युवाओं को फैमिली सहित आमंत्रित भी करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हजारों लाखों लोगों का कार्यक्रम है। और ऐसा बताते हैं, कैलाश जी विजयवर्गीय का कहना है आदरणीय, कि एक मिनी कुंभ होगा वो, जिसमें बहुत से साधु संत आएंगे और देश विदेश के बड़े से बड़े नेता आएंगे। तो उसको एक सभी लोगों को पहुंच के फैमिली सहित पहुंचना है जी। और उसकी एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा भी है, जो कि महिलाओं की करीब वो भी मतलब विश्व रिकॉर्ड बनाएगी शोभा यात्रा। करीब 1 लाख से ज्यादा महिलाएं होगी उसमें। तो उसमें सभी लोग आमंत्रित भी हैं। तो हनुमान जी वहां पहुंच के एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। बिल्कुल सही कहा जी।
चलिए, आप बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व है लकी जी। आपको जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं आपके 33वें खबरबार न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर। खबरबार न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में आप आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, क्योंकि इस व्यस्त समय में आपने समय निकाला। क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता बतौर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में काम करना काफ़ी कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य कहलाता है, और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद आपको भी, सभी आपकी टीम को। सेलिब्रिटी के इस सेगमेंट में आज इतना ही। फिर एक नई सेलिब्रिटी के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए खबरबार न्यूज़। नमस्कार।